तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है फिर एक बार क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईपीएल के पास्ट और प्रेजेंट प्लेयर्स से और कोचिंग स्टाफ से भी बात कर रहे हैं। तो आज उस कड़ी में एक और नाम जुड़ रहा है, उनसे बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। जी हाँ, जैसे मैंने आप सबसे वादा किया था, आज के हमारे मेहमान हैं शाहबाज नदीम। शाहबाज भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाहबाज भाई। शाहबाज भाई, आपके आईपीएल करियर की अगर बात करें तो दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा, अ, आपका लंबा एक सफर रहा था, दिल्ली डेयरडेविल्स, फिर दिल्ली कैपिटल्स, और हम्म। उसके बाद जो है आप सनराइजर्स हैदराबाद, और फिर आखिर में लखनऊ सुपर जायंट्स। या शुरुआत से शुरू करते हैं 2011 में, जब आईपीएल में आप पहले बार आए दिल्ली डेयरडेविल्स में। तब क्रिकेट की दुनिया कुछ और ही थी, आईपीएल की दुनिया कुछ और ही थी। क्या यादें हैं आपकी? नहीं, बहुत अलग था क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो उस वक्त जब क्रिकेट शुरू किया था तो आईपीएल नहीं था। फिर अचानक से आईपीएल आया और एक प्लेटफॉर्म मिला सारे प्लेयर्स को, यंग प्लेयर्स को, कि वो परफॉर्म कर सकें और परफॉर्म इन द सेंस परफॉर्म कर सके अच्छे प्लेयर्स के साथ खेल के, जो लेजेंड्स है इंडिया के या वर्ल्ड वाइड लेजेंड्स हैं, या जिसको आप आइडलाइज करते हो उनके साथ आप खेलते हो और वहाँ परफॉर्म करने का एक मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे सारे लोग। तो उस वक्त ये था कि जैसे ही शुरू हुआ कि भाई मेरे को अच्छा करना है डोमेस्टिक में, सो आई कैन गेट इनटू द आईपीएल साइड। तो वहां से शुरू हुआ वो जर्नी और वो धीरे धीरे अब चेंजेस होने होने लगे हैं अब। शुरुआत में जब आईपीएल आया, तब आपके क्या इंप्रेशंस थे? जब 2008 में आईपीएल आया, आप 2011 में पहली बार दिल्ली के टीम में आए, तो पहले 3 साल को आपने कैसे देखा था? नहीं, पहले 3 साल तो क्योंकि 2020 फॉर्मेट हमारे लिए, जैसे कि डोमेस्टिक में 2005 से शुरू हो गया था मुश्ताक अली में। उसके बाद 2008 में आईपीएल शुरू हुआ, तो काफी एक्साइटेड थे लोग। और उस समय आप देखोगे जो भी लड़के आईपीएल में अच्छा कर रहे थे या नए यंगस्टर्स अच्छा कर रहे थे, उसमें अभिषेक नायर हो गए हैं या बहुत सारे लोग हो गए हैं, सौरभ तिवारी हो गए हैं, बहुत सारे लोग हो गए। तो वो जैसे ही उस एक टूर्नामेंट में भी आप अच्छा करते थे या उस टूर्नामेंट आपका अच्छा जाता था, यू गेट इनटू द इंडियन साइड। तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी लड़कों के लिए कि एक टूर्नामेंट खेलना आईपीएल और वहाँ अच्छा परफॉर्म करना, देन यू कैन गेट टू प्लेसेस। ये आपको इंडिया मिल सकती है, इंडिया ए मिल सकती है, एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इंडिया के लिए खेलने के लिए। तो वो काफी अच्छा था उस वक्त। और जब पहली बार 2011 में मतलब आपका नाम दिल्ली डेयरडेविल्स में आया, वो तब दिल्ली हम्म। कैपिटल्स नहीं था, दिल्ली हम्म। डेयरडेविल्स था। हम्म। क्या यादें हैं उस पहले टूर्नामेंट की आपकी? क्योंकि पहली बार आपका जब नाम आया, क्या आपके जहन में चल रहा था? आप कहाँ पे थे जब आपको पता चला कि आपका इंक्लूजन हो गया है? क्योंकि आई डोंट थिंक तब अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए ऑक्शन होता था। नहीं नहीं, जो ऑक्शन नहीं होती थी। तो उस वक्त मुझे याद है वी झारखंड वॉन विजय हजारे ट्रॉफी इन 2010-11 सीजन। तो उस सीजन में हमने विजय हजारे जीता था और आई वाज द मैन ऑफ द मैच इन क्वार्टर फाइनल्स, इन फाइनल्स। तो काफी अच्छा गया था। तो उससे पहले दिल्ली से बात चल रही थी हमारी कि वो, मतलब उस वक्त क्या था कि यू हैव टू पुट सर्टेन अमाउंट्स इन योर कॉन्ट्रैक्ट। देयर वाज नो ऑक्शन डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कुछ अमाउंट होते थे, वो भर के आपको देने होते थे। तो उसके बाद जब मैंने भर के दिया तो वो उस वक्त तक अनाउंस किया नहीं, तो उन्होंने मतलब कंफर्म नहीं किया था कि यू विल गेट इनटू, मतलब कि हमने एक्सेप्ट किया है कि नहीं। देन उस रात मेरे को याद है कि फाइनल था विजय हजारे का, आई गॉट अ मैन ऑफ द मैच, वी वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी। तो जब वापस आए तो उसी वक्त उन्होंने कहा कि यार वी हैव कंफर्म्ड यू। तो मुझे लगा कि उस वक्त जो फाइनल में जो विकेट्स वगैरह लिए, तो उससे एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे डेयर डेविल्स का पार्ट बनने में। और जब पहली बार आप डेयरडेविल्स के स्क्वाड में गए, बड़े बड़े नाम थे आपके लाइनअप में उस वक्त। हाँ। कोई
कुछ बताइए उनके साथ कैसे इंटरेक्शन होता था जब उन बड़े नामों के साथ आप बैठे, सीखे, और तब उनके उस वक्त के कोचिंग स्टाफ के साथ सब। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो वीरू भाई थे, महिला था, केविन पीटरसन थे टीम में, तो बहुत बड़े बड़े लेजेंड थे जिनको हम टीवी पे देखते थे, उनका मैच ही देखते थे, अप्रिशिएट करते थे। तो फर्स्ट टाइम जब टीम में आया तो बॉलिंग करना नेट में सीखना उनसे, ये जो भी मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो वीरू भाई का आना बताना, महिला का आना कि यहाँ डाल सकते हो, वहाँ डाल सकते हो। और एक अच्छा एक एक होता है ना, जब आप नए नए टीम में आते हो तो आप बैठे रहते हो ड्रेसिंग रूम में, तो आप बड़े प्लेयर्स को दूर ही से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो वो क्या कर रहे हैं, कैसे जूता पहन रहे हैं, कैसे बैट उठाते हैं। तो एज अ यंगस्टर आपको वो, आप सारे सारे यंगस्टर जो भी होते हैं फर्स्ट टाइम देखेंगे तो वो ऑब्जर्व करते हैं, चुपचाप रह के देखते हैं, सब समझते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो आपसे आके सामने से इंटरेक्ट करने लगेंगे, आपके बॉलिंग के बारे में बताने लगेंगे, या आप नेट में उनको बॉलिंग कर रहे हो, आप अच्छा डाल रहे हो, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे धीरे ऊपर होने लगता है। तो मुझे लगता है कि जो वीरू भाई के साथ था, कि वीरू भाई बहुत चिल काइंड ऑफ गाय हैं, और उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोलता है, या कैसे बैटिंग करनी चाहिए, कैसे बॉलिंग करनी चाहिए, उनको उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका बस यही है कि जो तू करने आया तू अपना 100% दे, जो तुझे आता है तू अपना 100% कर, बाकी जो होगा मैच में देयर इज नो नथिंग टू वरी अबाउट। तो ऐसा भी कहते थे कि 4 ओवर में तू 40 देते, बाकी काम मैं कर दूंगा। 4 ओवर 40, 2020 में काफी स्पिनर बहुत अच्छा बॉलिंग किए। तो इतना कॉन्फिडेंस अगर एक कैप्टन आपको दे रहा है, आपके सामने वाला, कि 4 में आप 40 भी दे दो तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे ही आपका मोरल ऐसे ही ऊपर चला जाता है एज अ बॉलर। और केविन पीटरसन कैसे थे, बिकॉज वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने उनका एक अनोखा रिश्ता होता था। क्या नेट्स में दिखता था वो रिश्ता केविन पीटरसन के साथ? हाँ, वो रिश्ता आपको हर जगह दिखता था उनके साथ। केविन केविन पीटरसन एक्चुअली ही लाइक्ड मी, और उनकी कैप्टनशिप में भी मैंने खेला दिल्ली डेयर डेविल्स के लिए, और काफी अच्छा भी किया उनकी कैप्टनशिप में। तो एज अ बॉलर ही रियली लाइक मी, और उनका भी वही फंडा था, मुझे लगता है समहाउ वीरू भाई से सिमिलर ही, कि दोनों फियरलेस बैट्समैन थे अपने क्रिकेटिंग करियर में भी। तो मुझे लगता है उनका जो अप्रोच टुवर्ड्स गेम था वो भी फियरलेस था, नथिंग टू वरी, जस्ट डू एंड गो एंड डू योर बेस्ट, आई थिंक। कोचेस कौन कौन थे आपके इनिशियल 3-4 सालों में? कोचेस तो बहुत चेंज हुए। शुरू में गए थे शेपर्ड थे, देन उसके बाद एरिक सिमंस बने, देन रिकी पॉन्टिंग बने, गैरी कर्स्टन, गैरी कस्टन बने। तो मुझे राहुल लगता है द्रविड़। कि राहुल द्रविड़ वो 1 साल 2 साल जो राजस्थान बैंड हुई थी तब वो आए थे, तो उस फेज में मुझे लगता है 5-6 कोचेस थे जो चेंज हुए हैं। और आपने टीम के कप्तानों को भी बदलते हुए देखा, टीम भी काफी बदलता गया उस वक्त। कैसा जी था जी। आपको एडजस्ट करने में वो दौर? नहीं, एज एट जैसे एडजस्ट, देखिए टीम, कोचेस और कैप्टन चेंज होते थे, बट एज अ प्लेयर यू नो कि अगर आप टीम के लिए अच्छा कर रहे हो, इवन जो भी कोई कैप्टन आता है तो कोचेस आते थे, वो देखते थे कि ये बंदा हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है, कैन बोल बोल फॉर क्वालिटी ओवर्स फॉर यू। तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था शुरू में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि जब भी मुझे मौका मिलता था तो आई वांटेड टू गिव माई 100%, और मैं उनके लिए अच्छा अच्छा किया भी मैंने। तो उस वजह से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हर 3 साल में ऑक्शन होता था, होता है अभी, हाँ। और तो टीम पूरी तरह से बदल जाती थी। आप वापस उसी टीम में आते थे, या रिटेन हो जाते थे, तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता था आपको कि ये जो टीम है मुझे बैक कर रहा है, ये कॉन्फिडेंस नहीं, होता था? काफी काफी कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे मैं, आई वाज द अनकैप्ड प्लेयर हु प्लेड 8 years फॉर वन फ्रेंचाइज। तो मुझे लगता है कि जो उनका कॉन्फिडेंस था मुझ पे, तो वो काफी आपको एज अ प्लेयर भी बहुत मोरल आपका बहुत हाई रहता है, क्योंकि आप अनकैप्ड प्लेयर होने के बाद भी टीम आपको हमेशा रिटेन कर रही है, आपको हमेशा आपको सपोर्ट कर रही है, एंड दे बिलीव इन यू। तो इन समहाउ आपको फील होता है कि भाई, जब टीम आपको इतना बिलीव कर रही है तो इट शोज इन परफॉर्मेंस ऑल्सो, कि आपको वो कॉन्फिडेंस आता है और वो नर्वसनेस नहीं होती है मैच से पहले, यू नो कि टीम इज backing you, or some there are people who are backing you, so अच्छा लगा एज अ प्लेयर, बहुत कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। तो जब आप
आईपीएल खेल के वापस झारखंड के लिए खेलने जाते थे, क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस और ज्यादा होता था जब आप रणजी ट्रॉफी में बॉलिंग करते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप दुनिया के अव्वल दर्जे के बल्लेबाजों को गेंदबाजी करके टफ सिचुएशन में, प्रेशर सिचुएशन में बॉलिंग करके आप रणजी ट्रॉफी में हारे हो या दीगर हम्म। डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में बॉलिंग कर रहे हो, तो क्या वो कॉन्फिडेंस के साथ आप जाते थे? नहीं, काफी सही में कॉन्फिडेंस बहुत काफी हाई होता है कि बिकॉज आई टेल यू हाउ, क्योंकि फ्रॉम 2010 आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद दीज गाइस, और 2011 से जो मेरी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस रही शुरू हुई, वो 2011 से टिल टिल लास्ट ईयर वो कंसिस्टेंसी हमेशा रही, और काफी अच्छा किया मैंने इस दौरान भी। तो मुझे लगता है वो उससे पहले उतनी कौन से कंसिस्टेंसी नहीं थी, बट जब वो आप एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है एंड यू नो वे आई कैन बोल टू एनीवन, तो डोमेस्टिक प्लेयर्स भी जब आप रहते हैं तो यू समहाउ फील लिटिल सुपीरियर कि नो आई कैन बोल टू देम, और मैंने इससे अच्छे बैट्समैन को नहीं मारने दिया है या रोक के रखा है। तो आपको एक एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैं इनको तो आराम से रोक सकता हूँ या इनको आराम से आउट कर सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस एज अ बॉलर हमेशा आपके पास रहता है। और आप दुनिया के अव्वल दर्जे के स्पिनर से भी मुलाकात करते थे, दूसरे टीमों के या आपके खुद के टीम में? बिकॉज मुझे याद है काफी एक लंबा दौर था जब आप मिशी बाय, इमरान ताहिर, ये सब हम्म, एक ही लाइनअप पे थे, और भी हम्म, जयंत यादव, काफी अच्छे हाँ। अच्छे स्पिनर्स एक साथ होते थे। तो कितना इंटरेक्शन होता था जिससे आपको भी हेल्प करता था? नहीं, काफी काफी मदद मिलती है जब एक आपके पास आपके टीम में तीन चार अच्छे स्पिनर हैं, बिकॉज हम लोग चारों लोग अलग अलग फॉर्म टाइप के स्पिनर थे। वो लेग स्पिनर थे, जयंत इज ऑफ स्पिनर, मैं लेफ्ट हैंड स्पिनर, बट आपको जो एक्सपीरियंस उनसे ये मिलता है कि कैसे वो प्लान करते हैं, हाउ टू बोल एन ओवर और हाउ टू गेट अ बैट्समैन आउट। तो वो जो प्लानिंग होती है हर बॉलर की, तो मुझे लगता है बॉलिंग करने का तरीका अलग हो सकता है, बट प्लानिंग हाउ टू गेट हिम आउट वो समहाउ बहुत सिमिलर होता है हर स्पिनर्स का। तो मुझे लगता है उससे काफी मदद मिली मुझे भी, इमरान ताहिर से, मिशी भाई से, काफी वो लोग साथ में रहे हैं, तो काफी हेल्पफुल था वो। आपके बल्लेबाज कप्तान भी रहे हैं और गेंदबाज कप्तान भी रहे हैं। क्या जाहिर भाई। गेंदबाज कप्तान जहीर भाई जैसे जो हम्म। कप्तान होते हैं, क्या एक बॉलिंग कैप्टन एक बॉलर को बेटर हैंडल करता है कंपेयर टू बैटिंग कैप्टन, आपके सबसे स्पेशली टी20 क्रिकेट में? टू बी ऑनेस्ट, मुझे क्या लगता है कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट कि कौन कैप्टन कैसा सोचता है। इट्स नॉट अबाउट बॉलिंग कैप्टन और बैटिंग कैप्टन, बट इन समहाउ एज अ आप अगर मुझसे पूछेंगे, मैं थोड़ा सा एज दे सकता हूँ बॉलिंग कैप्टन को, बिकॉज ही नोज कि कब डलवाना है, किस सिचुएशन में इसको मार पड़ सकती है नहीं पड़ सकती है। बट वो बैट्समैन भी सोच सकता है। इट्स वही मैंने कहा कि थिंकिंग वाइज, थिंकिंग कौन कैसा सोचता है उस पर डिपेंड करता है। बट बॉलिंग कैप्टन जैसे जहीर भाई के साथ मैंने जो भी जितने भी मैच खेले, आई डिड वेरी वेल, जितनी भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। और मुझे लगता है वो समझते थे, एज अ बॉलर को वो समझते थे कि हाँ यार, यहाँ पे इसको अभी करवा सकते हैं या यहाँ पे ये मार खा सकता है, तो वो उनको थोड़ा वो रिस्क फैक्टर वो कम लेते थे। तो भी अपने दिमाग से ज्यादा सोचते थे कि हाँ भाई, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये इसको नहीं करवाना चाहिए या इसको करवाना चाहिए, अभी अभी राइट टाइम में करवा के इसको निकाल दो। तो वो मुझे लगता है कि वो जहीर भाई जब थे तो वो थोड़ा ज्यादा सोचते थे, और वो फील्ड प्लेसमेंट पे भी आपको ज्यादा गाइड करते थे, क्योंकि जब बॉलर कैप्टन रहता है तो वो फील्ड प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए वो अपनी बॉलिंग पे भी सोचता है। तो ही हैज सम काइंड ऑफ आइडियाज कि अच्छा ऐसा बॉल फेंकते हैं तो इधर बॉल बॉल फील्डर बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा एज मैं बॉलिंग कैप्टन को देता हूँ। और शबाज भाई, ये बताइए कि कॉन्फिडेंस कब आया आपको कि पहले ओवर भी डाल सकते हैं आप टी20 मुकाबले में? ये कॉन्फिडेंस और ये एटीट्यूड कि ये डाल सकते हैं, हम्म। एक स्पिनर भी डाल हम्म। सकते हैं, कब आया आपको? नहीं, एक्चुअली मैं वो काम डोमेस्टिक से करते आ रहा था। जब डोमेस्टिक तो हम लोग खेल रहे थे, मुश्ताक अली जब से शुरू हुआ था, तो वो काम मैं तब से करते आ रहा था। तो वहाँ जब डोमेस्टिक में 3 4 साल 5 साल मैं डाल चुका था ऑलरेडी उससे पहले, तो वो कॉन्फिडेंस शुरू से था कि नहीं, मैं डाल सकता हूँ। और मुझे पावर प्ले में किस लेंथ पे बॉल फेंकनी चाहिए या फ्लाइट कब देना है, पावर प्ले में कब नहीं देना, वो थोड़ा आइडिया लग गया था डोमेस्टिक खेल के। तो इस वजह से मैं बहुत जल्दी अडेप्ट कर पाया आईपीएल में भी।
तो क्या कोई मेजर एडजस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, एक लाल गेंद के साथ डालना और एक सफेद गेंद के साथ पावर प्ले में पहले ओवर से शुरुआत करना, क्या क्या मेजर चेंज है या माइंडसेट सेम होता है? नहीं देखिए, अगर पावर प्ले में है ना, आप अगर मुझे लगता है कि बचने जाओगे तो मोस्टली आप मार खा जाओगे, मुझे लगता है। आपको बचने भी जाना है, बट वो हैव टू सेलेक्ट व्हेन तुमको वो 1 रन वाली बॉल डालनी है। आप हर टाइम अगर बचने जाओगे तो वो कभी ना कभी एक बॉल तो, क्योंकि 2 ही फील्डर बाहर होते हैं पावर प्ले में, तो एक बॉल आपको कभी भी लग सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर पावर प्ले में आप आप बैट्समैन के माइंडसेट पे ये डाल दिए कि आई एम कमिंग टू अटैक यू, आई एम कमिंग टू गेट यू आउट, तो वो जो अगर वो सेंस अगर बैट्समैन को लग गया कि या इज बॉलिंग आर्म बॉल, ही इज ट्राइंग टू गेट मी आउट, तो वो मारने से थोड़े से ज्यादा वो भी कोशिश करता है कि ये सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक आते हैं, दूसरे को अपॉर्चुनिटी देते हैं, नॉन स्ट्राइकर को देते हैं। तो वो माइंडसेट अगर बैट्समैन के दिमाग में भी आ गया कि नहीं, इज कमिंग टू गेट मी आउट, तो वो मारने से ज्यादा थोड़ा वो भी बैकफुट में आता है, तो वो एक टाइम होता है जब आप बॉलिंग करके निकल सकते हो। और एक बात मैं जानना चाहता हूँ, आईपीएल में बड़े बड़े स्क्वाड्स होते हैं, 25 मेंबर, और सबको मौका नहीं मिलता, तो अपने आप को आप मोटिवेट कैसा करते हो? बिकॉज मैं आपके रिकॉर्ड्स देख रहा था, तो उसमें पता चल रहा है कि 12, 13, 14 हम्म। कंसिस्टेंटली आप 12, 11 मैचेस खेल रहे हैं, फिर बाद हम्म। में मैचेस खेलना थोड़ा कम हो गया। अपने आप हम्म। को मोटिवेट कैसे रखते हैं आप? क्योंकि इतना बड़ा स्क्वाड होता है, आपको पता है कि 25 लोग का स्क्वाड है, 4 फॉरेनर, तब तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल भी नहीं होता था। हाउ डू यू हम्म। मोटिवेट योरसेल्फ? नहीं, मोटिवेट रखना बहुत ही, आपने जो सही कहा, मोटिवेट कर अपने आप को रखना बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है आईपीएल में, बिकॉज आप 11 ही खेलते हैं। आप उस वक्त 25-26 के स्क्वाड होता था। उस वक्त अपने आप को मोटिवेट रखना, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आपको मिले, और एज अ स्पिनर यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, क्योंकि स्पिनर बहुत सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर, देयर इज ओनली वन लेफ्ट आर्म स्पिनर हु इज गोना प्ले। और बैट्समैन नहीं हो या फास्ट बॉलर नहीं हो कि एक टीम में 3 भी चलते हैं, 6 बैट्समैन हो गए हैं, 3 फास्ट बॉलर हो गया, स्पिनर है तो एक ही रहेगा कोई भी। उसमें मोटिवेट आप ऐसे ही रख सकते हो कि यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड एंड वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी। एंड आई नो कि इतने इतना लंबा टूर्नामेंट होता है 14 मैच का, तो इफ यू गेट योर अपॉर्चुनिटी आफ्टर 5 और 6 मैचेस ऑल्सो, 6-7 मैच के बाद भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप यू नो कि अगर यहाँ मैंने अच्छा कर दिया इस 1 या 2 मैच में भी, तो आई हैव अ स्टिल आई कैन प्ले एटलीस्ट 8 on 8-9 मैचेस, और वो इम्पैक्ट मैं डाल सकता हूँ आईपीएल पे अपना। तो एक वो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि जब भी मौका मिलेगा अच्छा करूंगा। एंड वेट फॉर योर टर्न एंड कीप वर्किंग हार्ड। मेरा मेरा मंत्र ये रहता था कि इफ आई एम नॉट प्लेइंग, आई विल कीप प्रैक्टिसिंग ऑन माय चाइना मैन और कैरम बॉल और कुछ ना कुछ डिफरेंट, कि चलो अभी नहीं खेल रहा, बिकॉज एज अ प्लेयर यू नो कि अभी अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली है, 2-3 मैच अभी नहीं मिलने वाला है, शायद इसके बाद मिले। तब तक आपके 3 मैच है, आपके पास 10 दिन का टाइम है, तो आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कुछ नई चीज प्रैक्टिस कर सकते हो, नई बॉल प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आप मैच के बारे में नहीं सोचोगे एंड यू कीप फोकसिंग ऑन डेवलपिंग दैट वेरिएशंस। तो मुझे लगता है वो एक फैक्टर हो सकता है, ये वो एक चीज एक एज अ प्लेयर आप ऐसा सोच के प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो कोचेस रहे दिल्ली डेयरडेविल्स के, तब उनके साथ कैसे इंटरेक्शन होती थी? मतलब उनसे क्या क्या आपने पिक किया, आपको अगर याद आता है तो? ये काफी अच्छा इंटरेक्शन रहा है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैं आया था, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं खेलूंगा 2010 में, 10 से 11 वाले से 11 में, सॉरी। तो मुझे नहीं लगा था कि मैं खेलूंगा। तो फिर अचानक से, एंड इतना बड़ा स्क्वाड था, तो आई थॉट कि ही इज नॉट लुकिंग आफ्टर मी, मतलब कि वो उतना मेरे को नहीं देखते हैं मैं कैसा बॉलिंग करता हूँ। बट आई डोंट नो, समहाउ ही यूज्ड टू सी मी, और अचानक से मेरे को खिला दिया राजस्थान के साथ। सो मुझे लगा कि इट्स नॉट कि एवरी कोच विल कम एंड टॉक टू यू व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर नॉट डूइंग। और मे बी इतना बड़ा स्क्वाड है तो ये सब पे आई रखते हैं, एंड वेन एवर ही दे थिंक कि नो यू कैन फिट इन दिस टीम राइट नाउ इन दिस मैच, दे विल फिट यू इन। तो मुझे लगता है कि उससे भी काफी अच्छा इंटरेक्शन रहा। उसके बाद एरिक था, तो एरिक शुरू में भी, सब फर्स्ट ईयर में भी हमारे बॉलिंग कोच थे, देन ही बिकेम अ कोच। तो उससे अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी, बिकॉज ही वॉज अ बॉलिंग कोच एंड आई वाज बॉलिंग विथ हिम एवरी डे सिंगल विकेट। तो एक बॉन्डिंग उनसे पहले से बनी हुई थी, व्हेन ही बिकेम कोच, तो वो बॉन्डिंग थी। तो काफी अच्छा उसका
राहुल भाई से तो हम लोग शुरू शुरू से, मतलब कि इंडिया ए में भी कोच रहे हमारे, तो उनसे एक वो पहले से जान पहचान थी, तो वो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। और इवन इन आईपीएल आई फील की कोचेस है ना, आपको ज्यादा चेंजेस, बॉलिंग चेंजेस या कुछ भी वेरिएशन या जैसा आप डालते हो उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं। दे विल स्टिक टू इट कि जैसा आप डाल रहे हो, जो करके आप यहाँ पहुंचे हो, आप वही सेम चीज करते रहो। हम्म। और रिकी पॉन्टिंग के साथ आखिर में जाकर जो रिकी पॉन्टिंग के साथ रिकी कैसा रहा? पॉन्टिंग वाज अ वेरी गुड कोच आई फील, क्योंकि उनकी जो, मुझे लगता है कि जो गेम सेंस था और गेम रीड करने की, रीड जैसे वो करते थे कि इस सिचुएशन में क्या करना है, वट एवर हिज प्लानिंग वाज, तो मुझे लगता है वो काफी अच्छा था। और वेरी स्मार्ट कोच, आई गेस, आई वुड से। जब ऑक्शन में आपके लिए बेंगलोर और दिल्ली के बीच में द्वंद्व हो रहा था, आपको आपको कैसा महसूस हो रहा था? नहीं, नहीं, मुझे मुझे समहाउ मालूम था कि दिल्ली मुझे लेगी, बिकॉज दे टोल्ड मी बिफोर। बट ये काफी अच्छा लगा कि वो लोग बैंगलोर मेरे पीछे गई, क्योंकि अ, उस साल मुझे लगता है आशीष भाई, मुझे याद है, आशीष आशीष भाई उनके बॉलिंग कोच थे, एंड आशीष भाई वाज विथ मी इन दिल्ली डेयरडेविल्स आल्सो। सो उनको लगता है मैं पसंद हूँगा, इसीलिए वो ट्राई कर रहे थे मैं उस टीम में जाओ। वो ऑक्शन टेबल में मैंने देखा भी कि आशीष भाई हर बार बोल रहे थे, यू गो फॉर इट, गो फॉर इट। तो मुझे याद है आज भी। तो आप लाइव फॉलो कर रहे थे उस चीज को, या मतलब कोई अपडेट कर रहा था, या आप खेल रहे थे कहीं पे? नहीं, नहीं, हमारा मैच नहीं था, मैं टीवी पे देख रहा था वो। हाँ। तो हम्म। आपको मन कर रहा था, चलिए चलिए और बोलते रहिए बोलते रहिए। वो तो सबका मन करता है। पर अल्टीमेटली आप आए दिल्ली में ही, जी, जी। तो वो एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जैसा मिला आपको? हाँ, वो काफी कॉन्फिडेंस था, क्योंकि कॉन्फिडेंट एज अ प्लेयर आपको बढ़ाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस टीम के लिए आपने इतना अच्छा किया है, एंड दे बैक यू अप एंड दे गो फॉर यू, तो एज अ प्लेयर यू फील मोटिवेटेड ऑलवेज। और फिर जब आपका ट्रेड हुआ हैदराबाद, वो कैसा सिचुएशन था? बिकॉज आप हैदराबाद गए और शिखर भाई दिल्ली आए, तो कैसा सिचुएशन था आपके लिए? कितना बड़ा एक चेंज था, और वो हाउ डिड यू डील विद दैट? नहीं, काफी बड़ा चेंज था, क्योंकि मैं 7-8 साल जिस एक फ्रेंचाइजी से खेला था, एंड अचानक से मैं ट्रेड हो गया, बिकॉज द सेम डे व्हेन आई गॉट ट्रेडेड, आई गॉट इनटू द इंडियन T20 स्क्वाड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। और उसी वक्त मैं ट्रेड हुआ, तो थोड़ा सा मेरे को था, उस वक्त उतना नहीं सोच पाया, क्योंकि जैसे ये न्यूज आई इंडियन टीम में आने की, उसके बाद ये न्यूज आई कि आई एम बीइंग ट्रेडेड टू SRH। तो उस वक्त इंडियन टीम में आने की खुशी थी, तो आदमी उस बारे में उतना नहीं सोच पाया कि ट्रेड हुआ है तो कैसा रहेगा, क्या रहेगा। बट एनी हाउ आई फील कि ऐसा दिल्ली को शिखर चाहिए था, देन और किसी को उनको ट्रेड करना था, तो मी, विजय शंकर और अभिषेक शर्मा गॉट ट्रेडेड। तो वो सब टीम की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, तो। तो हैदराबाद के साथ 3 साल थे आप, हम्म। वो कैसे थे वहां पर? कैसे इंटरेक्शन होते थे एक मुतैया मुरलीधरन के रूप हम्म। में, एक बड़ा नाम स्पिन गेंदबाज, उनसे क्या सीखने मिला? नहीं, काफी अच्छा, मुरली मुरली सर काफी 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 कॉन्फिडेंस देते हैं, स्पेशली मुझे। मैं जब तक टीम में था तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस देते थे। ही यूज्ड टू लाइक माय बॉलिंग, और जो भी बात करते थे, एंड ही विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर कि जो भी है, आप खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर नॉट डूइंग, he'll be honest with you in front. I don't know about others, but in front of me he was very honest, and he used to say whatever it is genuinely going on in the team. तो वो क्लियर पिक्चर रहता था, तो आई न्यू कि अब मैं खेल रहा हूँ, अब नहीं खेल रहा हूँ, तो वो एज अ प्लेयर आपके लिए इजी रहता है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए भी। और जो कोचिंग स्टाफ होता था और कप्तान, उनके साथ कैसे इंटरेक्शन होता था वहां पर? वाज इट डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली? आई वुड से लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि जहाँ आप 7 साल गुजार चुके हो, एंड यू नो इनसाइड आउट ऑफ द टीम, और यू हैव बीन कंफर्टेबल बीइंग देयर। अचानक से डिफरेंट टीम में जाना, एंड आप जिस टीम में पहले से हो दिल्ली में, तो वो दे हैव कॉन्फिडेंस इन यू, दे नो
कि आप यहाँ पे बॉलिंग कर सकते हो और यू हैव डन इन दैट सिचुएशन सो मेनी टाइम्स फॉर देम, और अचानक से दूसरी टीम में जाते हो तो टू गेन दैट कॉन्फिडेंस थोड़ा टाइम लगता है, मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगता है। और मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी भी अगर आपको जल्दी जल्दी मिले खेलने की, तो यू विल और अच्छा आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वो अपॉर्चुनिटी मुझे एसआरएच के साथ थोड़ी कम मिली, क्योंकि मुझे लगता है कि ये साल मैंने अच्छा किया, उसके बाद भी आई डिडंट, नेक्स्ट ईयर आई डिडंट जस्ट प्लेड वन मैचेस अगेंस्ट बैंगलोर, उसके बाद मैं खेला ही नहीं पूरा सीजन। तो आई फील कि वहाँ अपॉर्चुनिटी जितनी मुझे मिलनी चाहिए थी उससे कम मिली। और कोविड के हाइट में आपने एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी दिया था मुंबई के जी। खिलाफ। तो वो मतलब डिस्पाइट लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, आप जब मौका मिल रहा था आप कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। जी जी हाँ। और उसके बाद आप फाइनली लखनऊ गए, नया फ्रैंचाइज, हम्म, एंड एक ही मुकाबला शायद खेले आप 2000 फाइनली 2022 में। तो या मतलब आप स्क्वाड के साथ थे, पर ऐसा क्या था कि आप वो कंटिन्यू नहीं हो पाया आपके हिसाब से? मैं एक्चुअली मैंने लखनऊ के लिए एक मैच भी नहीं खेला। हाँ। 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 तो मैं स्क्वाड के साथ था, आई वाज डूइंग, मतलब मैं नेट्स में आई वाज डूइंग रियली वेल। और आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आई गॉट रिलीज, सो विदाउट गेटिंग अपॉर्चुनिटी। तो एज अ प्लेयर यू फील लाइक कि आप आईपीएल में अगर 1-2 साल आप लगातार नहीं खेलते हो, यू गेट लॉस्ट। तो मुझे लगता है कि वही हुआ मेरे साथ भी, कि आई डिडंट गॉट अपॉर्चुनिटी उसके बाद, क्योंकि एसआरएच के साथ पिछले सीजन में वो एक ही मैच खेला मैं। 21 एंड में। देन, हाँ, इसमें देन 2022 आई डिडंट गॉट अ चांस टू प्ले। हाँ। तो वो 2 साल में अगर आप में एक मैच खेलते हो तो सडनली पीपल, देयर आर सो मेनी प्लेयर्स इन इंडिया कि आप यू गेट लॉस्ट। और डिस्पाइट डूइंग वेल आल्सो, पीपल हैव वेरी शॉर्ट मेमोरी इन क्रिकेट। तो मुझे लगता है वही हुआ मेरे साथ, कि वो जल्दी लोग भूल गए। बट स्टिल आई फील कि जितने भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिले थे जब तक, और जितने भी मैंने मैचेस खेले और जो भी मेरे आईपीएल में इकोनॉमी रिकॉर्ड से जो भी हैं, वो काफी अच्छे रहे हैं, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। और आप जब जिस दौर में खेलना शुरू किए, रोल ऑफ लेफ्ट आर्म स्पिनर चेंज फ्रॉम बीइंग अ जेन्युइन लेफ्ट आर्म स्पिनर टू बीइंग एन ऑलराउंडर। वो आपने वो चेंज होते हुए देखा आपके सामने ही ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो ये हुआ क्या कि अब लोगों को लगने लगा कि एक अचानक से एक दौर आया कि रिस्ट स्पिनर काफी अच्छा कर रहे हैं, रिस्ट स्पिनर काफी अच्छा कर रहे हैं। तो रिस्ट स्पिनर की डिमांड बढ़ गई, और वो अभी भी है। एंड देन सडनली हुआ कि नो, अगर रिस्ट स्पिनर, एक हर टीम में एक रिस्ट स्पिनर चाहिए, तो अब दूसरा स्पिनर जो भी रहेगा ही हैज टू बैट एंड बॉल, बॉल एंड बैट। तो वो वाला दौर आया, और मुझे लगता है कि वो दौर जो जेन्युइन स्पिनर्स थे उनके लिए थोड़ा टफ रहा। जी। आपका कभी मन किया बल्ला लेके मैं भी चले जाऊं, प्रैक्टिस करूं? आपने शुरू भी किया था मेरे ख्याल से, काफी हाँ मैंने मेहनत किया शुरू भी बाप पे। किया। हाँ मैंने शुरू भी किया। बट द थिंग इज कि लोग आपको ज्यादा शुरू से एज ए स्पिनर देखते आए हैं, तो वो आपको माइंडसेट चेंज करने में जो 10-12 साल से आपने बनाया है, वो चेंज, वो ये रातों रात चेंज होता नहीं है। तो आपको लगता है ये जो रिस्ट स्पिनर्स के साथ फैसिनेशन है वाइट बॉल क्रिकेट में, ये कभी ना कभी खत्म होगा और फिर वापस फिंगर स्पिनर्स का दौर आएगा? नहीं, मुझे लगता है कि स्पिनर कोई भी हो, क्वालिटी स्पिनर हो, ये एक चेन था कि हाँ भाई, ये स्पिनर सबके सामने डाल सकते हो। बट इंडिविजुअली आप देखोगे, कोई भी क्वालिटी स्पिनर हो, उनके रिकॉर्ड्स आप निकाल के देखो लेफ्टी और राइटी के सामने, आपने एक माइंडसेट बना लिया है कि नहीं, फिंगर स्पिनर, ऑफ स्पिनर है तो राइटी को नहीं डाल सकता, लेफ्ट आर्म स्पिनर है तो लेफ्टी को नहीं डाल सकता। बट यू हैव टू सी द पर्टिकुलर स्पिनर विच यू आर टॉकिंग अबाउट, हिज रिकॉर्ड, नॉट द मिथ विच इज सराउंडेड इन द एनवायरनमेंट, कि नहीं ये नहीं डाल सकता। आप अगर मुझे खिला रहे हो तो यू शुड लुक कि मैं लेफ्ट आर्म लेफ्टी के सामने कैसा डालता हूँ, मेरे रिकॉर्ड्स क्या हैं।
तो वो काफी चेंज हो जाता है मुझे। और मुझे कभी नहीं ऐसा लगता है कि लेफ्ट हैंड स्पिनर लेफ्टी को नहीं डाल सकता है या ऑफ स्पिनर राइटी को नहीं डाल सकता है। इट्स जस्ट अबाउट कि 20 T20 में नो, देयर इज वेरी रेयर स्पिनर्स who try who try to turn a ball huge, कि ज्यादा से ज्यादा मैं टर्न करा दूं। T20 is all about what you think and what batsmen are thinking at that time. If you are very smart, you can over smart him, you can win the battle. तो मुझे यही लगता है कि उस वक्त आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि कोई स्पिनर नहीं होता। वन ऑट बॉल, टू बॉल्स मे बी इन ओवर, यू विल ट्राई एंड स्पिन द बॉल, बट मोस्टली बैट्समैन बॉलर बैट्समैन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से लाइन चेंज करते हैं, लेंथ चेंज करते हैं। आपको लगता है T20 क्रिकेट को ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है? तो मुझे लगता है व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट हैंड स्पिनर एंड ऑफ स्पिनर, उसके अलावा किसी को कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई इसकी। मैं जब भी जाता हूँ मैचअप मैचअप सुन के मेरा मतलब तो सोच रहा हूँ क्या है ये, मतलब अगर ऐसे हो बात होती तो शेन वॉर्न तो कभी विकेट नहीं लेता। वही मैचअप सुन के मुझे भी थोड़ा परेशानी होती है, क्योंकि मैचअप आप सोच रहे हो लेफ्ट हैंड स्पिनर का, तो हो सकता है जिसके साथ आप मैचअप कर रहे हो वो स्पिनर वाज नॉट गुड इनफ फॉर हिम। मे बी दूसरा स्पिनर है, ही हैज मोर क्वालिटीज, ही कैन गेट हिम आउट। तो मुझे लगता है कि वो मैचअप्स थोड़ा मेरे मेरे समझ में आज तक नहीं आया। चलिए एक आखिरी सवाल पूछना था आपसे कि आपका सबसे यादगार लम्हा आईपीएल में क्या रहा? सबसे यादगार लम्हा, आई वुड से in 2012, I guess, against Mumbai Indians. So we were playing in Kotla, and um, Mumbai Indians was chasing, and they needed something around 3 overs 47, 5 overs 47 or something run. और पोलार्ड एंड राइडू वाज बैटिंग। तो उस वक्त वीरू भाई ने बहुत ड्रिंक्स हुआ हमारा, तो वीरू भाई ने बोला नदीम तुझे डालना है, तेरे 2 ओवर बचे हैं, यू हैव टू बोल, क्योंकि पावर ये स्लॉग ओवर चल रहा है, बट हमारे बॉलर यूज हो गए हैं, बट तुझे डालना ही होगा, एंड दे विल कम आफ्टर यू बिकॉज दे दे हैव टू विन द मैच एंड दे विल कम आफ्टर यू। तो मैंने बोला कि वीरू भाई 100% मैं डालूंगा एंड आई विल गेट देम आउट। और मैंने उस वक्त छोटा था, मैंने ऐसे ही बोल दिया, बट व्हेन आई केम टू बॉल पोलार्ड सामने खड़ा था, तो अब मेरे को था मैंने तो बोल दिया, तो वो फियर भी था कि मार खाऊंगा तो मैच हार जाएंगे। बट आई डोंट नो समहाउ व्हेन आई वेंट ऑन टॉप ऑफ माय रन अप, मुझे दिमाग में आया कि नो, मुझे इसको आउट करना है, क्योंकि मैं बच नहीं सकता हूँ इसके सामने, क्योंकि इसके बैट के कोने से भी लगेगी ना, ब्लेड के साइड से एज भी लगेगा तो छक्का ही मारेगा ये। तो मेरे दिमाग में था मुझे इसको आउट करना है, और मैंने डाला यॉर्कर, वो बोल्ड हुआ, उसके बाद राइडू आया, सेम ओवर ही स्लॉप स्वीप, टॉप पेज लगा, वो आउट हुआ। तो मुझे लगता है वो सिचुएशन में, वो भी स्लॉग ओवर में बॉलिंग करके वो मैच जिताना इज वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट्स। और ये आपने बताया, मैं स्कोर कार्ड देख रहा था, जबरदस्त प्रदर्शन किया आपने, और आपकी टीम भी काफी बढ़िया थी उस वक्त, जी जी जयवर्धने, सहवाग, पीटरसन, जी तो मतलब जी। एक अच्छा दौर था। अबे आपने आईपीएल का एक अच्छा दौर देखा है। हाँ जी, हाँ जी, एंड मुझे लगता है कि उस वक्त की जो दिल्ली की टीम थी वाज वन ऑफ द बेस्ट, दो वी आपके डिडंट won the हाँ, trophy, but it was one of the best. आपके हिसाब से, आप चूंकि आप क्रिकेट से मतलब आपने हम्म, रिटायरमेंट ले लिया है, आपके हम्म, हिसाब से ऐसी क्या बात है कि मुंबई, चेन्नई और कुछ हद तक कोलकाता चैंपियन बन पाए हैं, पर हम्म। अदर टीम्स लाइक दिल्ली, पंजाब नहीं बन पाए? मुझे मुझे वो उसमें उनमें क्या लगता है, द थिंग, कि वो दे गिव देयर प्लेयर्स एनफ अपॉर्चुनिटी। अगर उन्होंने सीजन के पहले किसी पे ट्रस्ट किया कि चलो भाई ये लड़का अच्छा कर रहा है, इसको हमने पिक किया, ये अच्छा कर रहा है और ये अच्छा करेगा हमारे लिए, एंड उसी कॉन्फिडेंस से आप उसको पिक करते हो आए ऑक्शन में भी, और उसको प्रैक्टिस गेम्स देखा आपने, नेट्स देखा, चलो ऑक्शन में तो बहुत लोग पिक हो जाते हैं, बट उसके बाद आज आप प्रैक्टिस गेम खेलते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, ये बंदा, ये लड़का अच्छा है, ये, आप उसका टैलेंट देखते हो नेट्स में, ही हैज दैट। और वो देखने के बाद आप उसको कितना अपॉर्चुनिटी देते हो इन द मैच, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू दीज टीम्स, those who are winning the tournament.
दे विल स्टिक विद दैट टीम। अगर सीएसके को तो छोड़ ही दीजिए, उनका तो मुझे लगता है पूरे सीजन में 12-13 ही लोग खेलते हैं, 13-14 बहुत लोग हुआ तो, और वो खराब करो अच्छा करो फिर भी वो खिलाते रहते हैं। एंड सीएसके का क्या है, वो अपॉर्चुनिटी अगर आप फ्लॉप भी करो तो दे विल गिव यू स्ट्रेट अवे 4 और 5 मैचेस। if you even if you are not doing well, they give you 4-5 मैचेस। और मुझे लगता है एज अ प्लेयर 4-5 मैचेस एनफ होते हैं एक प्लेयर को, एज अ प्लेयर 4-5 5 मैच कि आपको अपने एक अच्छा इनिंग खेलने का या अच्छी बॉलिंग करने का। अगर उसमें आप नहीं कर पाते हो देन यू हैव टू गो एंड वर्क अगेन। तो वो जो चीज जो सीएसके प्लेयर में कॉन्फिडेंस देती है, सीएसके होगी एंड अदर्स टीम ऑल्सो, मुंबई इंडियंस को भी देखो आप, दो मुंबई इंडियंस में थोड़ा प्रेशर होता है बट दे गिव यू मोर अपॉर्चुनिटीज। जब तक आप देखना रोहित था, कैप्टनशिप था लास्ट ईयर तक, तो आप देखना वो अगर एक प्लेयर खेल रहा है तो उसको लगातार 2-3 मैच तो देते ही देते थे। ऐसा नहीं होता था कि एक मैच खिलाया इसने अच्छा नहीं किया आप चेंज करो, चॉप एंड चेंज एंड देन अगेन 2 मैच, अगले मैच में कोई और 2 मैच खेलेगा, देन अगेन योर टर्न विल कम आफ्टर 3-4 मैचेस। ऐसा नहीं है। तो वो चीज अगर वो कंसिस्टेंटली ये 3-4 जो विनिंग टीम आपने नाम लिया है, ये वो अपॉर्चुनिटी देती है प्लेयर्स को। और मेरा हमेशा से मानना होता है कि मोस्ट ऑफ द गेम आपको आपके डोमेस्टिक प्लेयर कैसा करते हैं वो बहुत डिपेंड करता है। इंटरनेशनल प्लेयर सबके पास ऑलमोस्ट सिमिलर कैपेबिलिटीज के होते हैं, बट व्हाट योर डोमेस्टिक प्लेयर डज इन द आईपीएल मैचेस दैट विल विन योर मैचेस। बहुत बड़ी बात कह दी आपने शाहबाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया आज हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हम मास्टर्स लीग वगैरह में देखेंगे गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि आप जो है गेंदबाजी में मैं हमेशा मानता हूँ आप इंडिया के बेस्ट स्पिनर थे। आप एक ऐसे दौर में खेले, बहुत कंपटीशन था, फिर भी आप स्टैंड आउट किए। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शाहबाज भाई। थैंक यू चंद्रेश भाई, थैंक यू।